जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज का टॉपिक है सिनोनिम, यानी पर्यायवाची शब्द से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एमटीएस 2020 में सारे प्रश्न पूछे हैं और सबका हिंदी मीनिंग हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सवाल है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का पहले मीनिंग जानिए। इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है किसी चीज के प्रति सहनशीलता या उदारता। अब इसका सिनोनिम पूछा गया है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है एक्यूरेसी, लीनियंसी, डिलीजेंस, अटेंटिवनेस। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लीनियंसी। ठीक है, लीनियंसी का मतलब लीनियंसी का मतलब होता है आपका इंटेलिजेंस, याद रखिएगा, यानी किसी चीज के प्रति सहनशीलता या उदारता। वहीं डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। ठीक है ना। दूसरा नंबर है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है वो पहले जानिए। प्रोटेस्ट मतलब होता है आपका, क्या हो जाएगा बोलिए? प्रोटेस्ट का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी विरोध या आपत्ति व्यक्त करना। ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। और असिस्ट का मतलब क्या होता है? तो सहायता करना, फेवर मतलब सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए। उसके बाद है आपका टेंसाइल। टेंसाइल का मीनिंग जानिए पहले। टेंसाइल का मतलब होता है जिसे खींचकर लंबा किया जा सके। ठीक है ना, जिसे खींचकर लंबा किया जा सके। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेचेबल। क्या हो जाएगा? स्ट्रेचेबल। और एंग्सियस और वरीड का मतलब होता है चिंता होना। रिलैक्स मतलब होता है, ठीक है, आराम करना। थोड़ा जूम कर लेते हैं, बढ़िया देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है लेक्स। लेक्स का मीनिंग जानिए। लेक्स का सबसे पहले लेक्स का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए लेक्स का मीनिंग होता है आपका, आप जानते हैं तो बोलिए। नेग्लिजेंट है ना, तो यही इसका सिनोनिम है। लेक्स का मीनिंग होता है लापरवाह, याद रखिएगा। ठीक है। और डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड और नीडी का मतलब होता है गरीबी। और केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है प्रवाह करना। पोटेंट। पोटेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली और प्रभावशील। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पावरफुल। चलिए अगला सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल है लिम्पिड। लिम्पिड मतलब क्या होता है? लिम्पिड का मीनिंग जानिए। तो लिम्पिड मतलब क्या होता है? तो लिम्पिड मतलब होता है ल्यूसिड, यानी स्पष्ट। इसका यही सिनोनिम है ना। और ऑब्सक्योर हो गया, ये धुंधला होता है। और वहीं आपका सब्टल हो गया, जो सूक्ष्म होता है। ब्लड मतलब भूथा होता है। आगे आपका बेफल। बेफल जो वर्ड है, इसका मीनिंग पहले जानिए। बेफल का सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा परप्लेक्स, जिसका मतलब होता है दिग भ्रमित होना, कंफ्यूज कर देना। ठीक है। वहीं आपका सूद हो गया, कंफर्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है राहत, राहत पहुंचाना पहुंचाना। और क्लेरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। आगे है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या है? तो देखिए डेलिकेट का मतलब होता है आपका नाजुक, फ्रेल जिसको बोल सकते हैं, है ना। फ्रेल हो जाएगा ऑप्शन, फ्रेल हो जाएगा इसका सिनोनिम। रोबस्ट हो गया, है ना। रोबस्ट मतलब मजबूत, ब्रिस्क मतलब फुर्तीला। और एक वर्ड है हार्टी, मतलब बलवान पूरे मन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए 9 नंबर है आउट। आउट रेज्ड। तो देखिए आउट रेज्ड का मीनिंग पहले जानिए। आउट रेज्ड मतलब होता है बहुत अधिक नाराज, बहुत नाराज। ठीक है ना। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंग्री। इसका सिनोनिम ऐसा है। कंटेंट मतलब है संतुष्ट, और एब्जेक्ट मतलब है बेतुका। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे है आपका एंटिक। ठीक है ना। एंटिक मतलब क्या होता है? एंटिक का मीनिंग जानिए। एंटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, एंटिक का मीनिंग जानिए। तो देखिए एंटिक जो होता है वो होता है प्राचीन, यानी एंशियंट होना चाहिए इसका। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए
11 नंबर है फ्लो फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फ्लोरोसेंट मतलब होता है चमकीला, जिसको हम लोग ग्लोविंग बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम है ना। और वहीं आपका फ्लोरी मतलब हो जाता है फूलों से लदा या अलंकारिक बोल सकते हैं। परफ्यूम मतलब होता है सुगंधित। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे है ग्रेसफुल। अब ग्रेसफुल मतलब क्या होता है? तो ग्रेसफुल मतलब होता है आकर्षक एवं शालीन, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका एलिजेंट। ये डेंजरस मतलब खतरनाक, प्लीजेंट मतलब होता है आपका सुहाना, फ्रेंडली मतलब दोस्ती। एविडेंट। एविडेंट मतलब क्या होता है? तो एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, है ना। तो ये हो जाएगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका काम, CAL, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ओहो, हाँ। काम का मतलब होता है शांत। CALM, काम का मतलब क्या होता है? शांत होता है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वाइट। एंग्सिटी। एंग्सिटी एंग्सिटी का मतलब होता है आपका चिंतित होना, है ना, वरी करना। का सिनोनिम हो जाएगा वरी। चलिए, इम्प्लोर। इम्प्लोर का सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए, इम्प्लोर का सिनोनिम होता है आपका, जानते हैं तो बोलिए। लीड, है ना। चलिए, इम्प्लोर का मीनिंग जान लीजिए। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? तो इम्प्लोर का मतलब होता है अनुरोध करना। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर है फाउल। अब फाउल का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, फाउल का मीनिंग होता है चिड़िया, बर्ड जिसको बोलते हैं। आइकॉनिक। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? तो आइकॉनिक मतलब होता है प्रतिष्ठित, उदाहरणीय, है ना। तो उसका हो जाएगा एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी याद रखिएगा। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का आपको सिनोनिम बताना है, तो प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर, और इसका हो जाएगा एम्पल। आगे है रॉयल। रॉयल का सिनोनिम क्या होता है? ऑप्शन देखिए, माइनर, पुअरली, किंगली, लोली। तो रॉयल मतलब राजसी होता है, नहीं किंगली हो जाएगा। उसके बाद है हजारडस। हजारडस मतलब क्या होता है उसको जानिए। हजारडस मतलब होता है खतरनाक, और इसका हो जाएगा आपका, जी बोलिए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिस्की। ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट कर दीजिएगा।